दोस्तों आजकल हर किसी के पास म्यूचुअल फंड है, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, हमारे भी पे ब्रोकर करता रहता है, स्विचिंग भी होती है। बहुत सारे केस मेरे पास आए जिसमें लोगों को पता ही नहीं था कि उन्होंने म्यूचुअल फंड बेच दिए। वो कह रहे सर हमने तो बेचे ही नहीं है। जब उनकी स्टेटमेंट आई तो पता चला कि हाँ, उनके बिहाफ पे ब्रोकर ने ही म्यूचुअल फंड बेचे हुए हैं। स्विचिंग कंसेप्ट होता है और वो ITR में दिखाना मैंडेटरी है। और बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है ये भी वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो आखिर देखिएगा। और टैक्सेशन कैसे होता है म्यूचुअल फंड में, ITR में कहाँ दिखाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम इन्वेस्टमेंट तो करते रहते हैं लेकिन कुछ कंप्लायंस भूल जाते हैं। चलिए, पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्वायर और परचेज हुई है सेल टिल 31 मार्च 2023 तक। क्योंकि डेप म्यूचुअल फंड अगर आप 1 अप्रैल 23 के बाद से खरीदेंगे या बेचेंगे, उसके ऊपर रूल अलग चेंज हो गया। तो ये बात कर रहा हूँ मैं जो आप ITR फाइल कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की असेसमेंट है 23-24 के लिए। इनकम टैक्स में 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी और डेप म्यूचुअल फंड। वैसे आप बात करोगे ओपन एंडेड, मिड कैप, शॉर्ट, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। इनकम टैक्स में 2 कैटेगरी है, इक्विटी और डेब्ट। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है मैंने कि भैया कौन सा है। कुछ फंड होते हैं अगर आप उसका 65% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो लिस्टेड कंपनीज में तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आता है। छोटा सा बता रहा हूँ मैं, अदर देन इक्विटी सारे डेब्ट होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले आप चेक कर रहे हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि मैंने परचेज कब करा और सेल की डेट क्या है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा। इक्विटी शेयर में कब माना जाता है? शॉर्ट टर्म, अगर आपने 1 साल या 1 साल से कम में अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड बेच दिए हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आता है। लॉन्ग टर्म में कब आएगा? अगर 1 साल के बाद बेचे हैं इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड वाले तो लॉन्ग टर्म। डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है? अगर 3 साल या उससे कम में 36 मंथ बोलते हैं एक्चुअल में, कि 36 महीने से पहले अगर कर दिया है 36 महीने तक शॉर्ट टर्म होता है, और 36 महीने के बाद यानी कि 3 साल के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म। इसी से डिसाइड होगा आपका टैक्स का रेट। चलिए अब मैं आपको टैक्स का रेट बताता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कैपिटल गेन स्टेटमेंट फ्रॉम 1/4/2022 से 31/3/23। इससे पता चलेगा आपको। देखिए साफ लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म डेप्ट, और यहाँ पे आपका लिखा जाएगा टैक्सेबल कैपिटल गेन। ये डिटेल है पूरी, यहाँ तो लिखा हुआ आ रहा है। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की वैल्यू भी आपको दिखाता हूँ अभी मैं। ये देखिए समरी भी आएगी, तीसरा पेज है कैपिटल गेन समरी फॉर म्यूचुअल फंड। यहाँ पे साफ पता चल रहा है लॉन्ग टर्म गेन विथ इंडेक्सेशन फॉर डेप्ट स्कीम, यानी कि इंडेक्सेशन मिलता है डेप्ट में हमेशा। 7,34,000 का आ रहा है। लॉन्ग टर्म गेन एडजस्टेड फॉर इक्विटी स्टेटमेंट, इक्विटी का ये आ रहा है जो 1 लाख तक का माफ है। तो आपको मेहनत नहीं करनी है, आप अपनी कैपिटल गेन की स्टेटमेंट मंगाइए। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। आपने डिसाइड तो कर लिया कि शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म है, टैक्स कैसे निकलेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इक्विटी शेयर है आपके म्यूचुअल फंड जिसपे STT पेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, STT पेड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब आपके पास ब्रोकर की स्टेटमेंट आएगी उसमें लिखा होगा STT वर्ड। अगर STT लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो इक्विटी शेयर वाला है। अगर STT नहीं लिखा हुआ तो वो डेप्ट म्यूचुअल फंड है। बहुत सारे फंड लिखे होते हैं नाम, फ्रैंकविन, ICI, ये फलान, इनका समझ ही नहीं आएगा आपको कि डेप्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। STT पहचान है। 15% लगता है शॉर्ट टर्म है, यानी कि 1 साल से कम अगर है तो 15%। अगर 1 साल से ऊपर का है, 1 साल से ऊपर तो 10% लगेगा, 1 लाख तक माफ है। जस्ट सेम लाइक इक्विटी शेयर जो हम लिस्टेड शेयर करते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज पे, सेम वैसी है इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड। इस पे STT पेड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर इक्विटी तो हो लेकिन इस पे STT पेड ना हो। इस पे लगेगा नॉर्मल स्लैब रेट, वही आपका 2.5 लाख तक माफ, 2.5 से 5 लाख पे 5%, फिर 20%, फिर 30%, या फिर अगर नया ले लो तो नया वाला। अगर लॉन्ग टर्म है इस पे 20%, सेम लाइक जो नॉर्मल असेट्स होती हैं। डेप्ट म्यूचुअल फंड जिसपे STT पेड नहीं है वो 3 साल से नीचे है तो इसके ऊपर लग जाएगा स्लैब रेट, यानी कि आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म है तो इसके ऊपर 20%। अब जो नया आया है 1 अप्रैल 23 से उसमें बस ये हट गया है और ये सेम हो गया है, यानी कि पहले शॉर्ट टर्म पे तो एज पर एप्लीकेबल रेट था, अब लॉन्ग टर्म पे जो 20% था 1 अप्रैल 23 से उसे हटा के नॉर्मल रेट कर दिया गया है। यानी कि अब डेप्ट म्यूचुअल फंड सेम अदर इनकम की तरह है। जो 20% का बेनिफिट मिल रहा था, 10% बच रहे थे यहाँ पे, वो बचना बंद हो गए। तो ये पूरा कंसेप्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेप्ट म्यूचुअल फंड का। अब आपको क्या करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा मैं कहता हूँ ना, मेरी एडवाइस क्या है, क्या ITR मैंडेटरी है अगर मैंने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं तो? नहीं, खरीदने पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने बेच दिए हैं
तो आपको मैंडेटरी है एक्चुअल सेल और परचेज दिखाना पड़ेगा और प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा एज पर म्यूचुअल फंड की ब्रोकर की स्टेटमेंट के हिसाब से। अगर मेरा प्रॉफिट ही नहीं है कुछ भी, या लॉस है या बहुत कम प्रॉफिट है, तो आईटीआर में डालूं क्या मैं? कई सारी आईटीआर आती हैं, 15 लाख का परचेज है, 15 लाख की ही सेल है, जीरो प्रॉफिट। दिखाना मैंडेटरी है, आपके टीआईएस में भी आएगा, नहीं भी आ रहा तो आपको दिखाना जरूरी है। प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। दिक्कत क्या आती है इनकम टैक्स में? जब हम कुछ रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, हम कहते हैं छुपा लो यार, छुपा लो, उसे पता चल जाएगा। छुपाना थोड़ा होता है। कैपिटल गेन की स्टेटमेंट जरूर मंगा लीजिए, उसमें होल्डिंग चेक करिए एवरी ईयर। स्विच का केस हो सकता है, बताया ना, ये बता रहा हूँ 15 लाख का एग्जाम्पल। ये मेरे क्लाइंट का केस है, वो कह रहा है जी मैंने तो बेचे ही नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ। मैंने कहा भाई तेरे टीआईएस में आ रहा है, कह रहा कैसे पॉसिबल है? जब वहाँ बात की तो बचला स्विचिंग हुई भी है फंड की। उसके बाद पावर होती है ब्रोकर के पास कि आपके फंड स्विच कर देता है, वो आपने दे रखी होगी। खुद टैक्स पे करना होता है अपने आप, म्यूचुअल फंड कंपनी पे नहीं करेगी। एक केस में प्रॉफिट हुआ तो कह रहा है क्यों मैं क्यों पे करूंगा, म्यूचुअल फंड कंपनी टैक्स पे करेगी, मैं क्यों पे करूंगा भाई, आप पे करोगे। और बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, जो मैंने कहा था ना आखिरी में बताऊंगा, बेस्ट म्यूचुअल फंड वही है जहां पे आपको प्रॉफिट हो जाए। दोस्तों हमेशा एक्सपर्ट की राय लें, मैं इसमें एक्सपर्ट तो हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं किसी फंड का नाम लेके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। एनालाइज करिए, अपने फंड की रिक्वायरमेंट देखिए और अच्छी किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी के पास जाके इसकी राय लें। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंडिया का पहला प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बात और सारे कमेंट्स के ऑलमोस्ट रिप्लाई मिलते हैं। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। म्यूचुअल फंड में हर दूसरा आदमी और पहला आदमी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे बैठा है, लेकिन उसे ना तो टैक्सेशन का पता है, ना उसे पता है कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेनी है, ना ये पता है कि मैंने अगर सेल कर दिया है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे आईटीआर भरना जरूरी है। जल्द मिलूंगा प्रैक्टिकल वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।